ट्वेल्थ की बैच में कल का नीट का पेपर डिस्कस कर रहे थे। सब बच्चों में डर का माहौल है कि बायोलॉजी टफ आ गया। तो उनको बता रहा था मैं कि बेटा जो नहीं पढ़ता, जिसको नहीं आता, उनके लिए टफ है। तो उनको जितना पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन बताया, 100% क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनको याद था। 90% लोगों को याद भी था। तो सिंपल सी बात है, अगर सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो कोई पेपर टफ ऑफ नहीं होता। पढ़ाई कम ज़्यादा होती है तो सबको अलग अलग लगता है। नहीं पढ़ने वाले को डिफ़िकल्ट लगता है, पढ़ने वाले को वही चीज़ इजी लगती है। सिंपल, समझे? ओके, तो बताओ, हेडिंग पढ़ो। इससे पहले जितना पढ़ाया क्या उतना याद हो गया? बोलो 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 बोलो। क्या यस सर? याद हो गया? क्या यस सर? क्या याद हो गया? ये डायग्राम तो याद भी नहीं हुई होगी। अच्छा, इसकी थिकनेस बताओ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। 1 मिलीमीटर नहीं, लेस देन 1 मिलीमीटर। लेस देन 1 मिलीमीटर या फिर लेस देन अ मिलीमीटर। समझ गए ना? एक ही बात है। इधर देखो, यहां बोलूं मैं टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। समझे? लेकिन लेस देन बोलना जरूरी है। समझ गए ना? क्या तुमने अपने नोट्स में लिखा है ये सब? वेरी गुड। तो ठीक है, पढ़ो भाई, हेडिंग पढ़ो। क्या लिखना है हेडिंग में? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब किसको कहां ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? ये है लंग्स और ये है टिश्यू। तो बताओ फिर, लंग्स से टिश्यू तक किसको? अच्छा, और टिश्यू से किसको? CO2। समझा? ओके। तो अब इसको वहां तक करना है, उसको वहां से यहां तक करना है। ये तो क्लियर है? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक है, बस इसको मैं अभी साइड में कर देता हूं, बिकॉज अपने को अभी फ्लो चार्ट बनाना है इसका। इसको ऊपर रख देते हैं, ठीक है? चलो, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है और CO2 का। तो यहां लिख दूंगा ऑक्सीजन, यहां लिख दूंगा CO2। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जरा इधर देखो। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दूंगा। डू यू नो द मीनिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन? एक मिनट, क्या ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकता है? क्या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा? अब ये सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन इधर से कंपेयर कर लेता हूं पहले, ना तो फिर बाद में रोएंगे तुम। यहां देखो, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। मतलब ब्लड के थ्रू आना जाना होगा। जो लंग्स से टिश्यू और टिश्यू से लंग्स तक मूवमेंट हो रही है गैसेस की, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू होगा? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बताओ 97% ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? और आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? और हीमोग्लोबिन एक बड़े से प्रोटीन का नाम है। किसका नाम है? मतलब क्वाटरनरी प्रोटीन, बड़ा प्रोटीन। वो बड़ा प्रोटीन ऑक्सीजन कैरी करता है। कहां से लेके कहां तक? ऑक्सीजन कहां से कहां तक जाता है? ओके, और CO2 कहां से कहां तक जाएगा? तो बताओ, 100% ऑक्सीजन में से कितने परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेकर जाता है? कितने परसेंट ऑक्सीजन आरबीसी लेकर जाता है? एक ही बात है ना। आरबीसी का पूछूं तब भी वही, हीमोग्लोबिन का पूछूं तब भी वही। समझा? ओके, और बाकी का बचा हुआ 3% कैसे जाता? समझा? किस में डिसॉल्व होता है? प्लाज्मा बोले तो जो ब्लड के अंदर का पानी होता है ना, उसमें डिसॉल्व होकर जाता है। समझ गए? डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा।
समझ गए? 3%, 97% लिख दूं? चलो लिख दूंगा बाद में, कोई टेंशन नहीं, पहले इधर देखो। अब नियरली 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? एक मिनट, ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू कितने परसेंट हो रहा था? सब लोग नहीं बोल रहे यार। अब CO2 आरबीसी के थ्रू कितने परसेंट होगा? मतलब बहुत कम हो रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, 70% कैसे होगा? 70% कैसे होगा? और 7% कैसे होगा? 7% कैसे होगा? कौन ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है? कितने अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है? 20 to 25 times more soluble than, याद है ना? मतलब सोल्यूबिलिटी भी CO2 की ऑक्सीजन से ज्यादा है और डिफ्यूजिंग पावर भी ऑक्सीजन से CO2 की ज्यादा है। बहुत बढ़िया। इसीलिए तुम देख सकते हो कि सिर्फ 3% डिसॉल्व होता है ये प्लाज्मा में, और ये 7% डिसॉल्व हो सकता है प्लाज्मा के थ्रू। समझा? कोई डाउट है? तो यहां पे अपने को ये पैराग्राफ का फ्लो चार्ट ऐसे बनाना पड़ेगा। यहां देखो सब, चलो सब लोग देख रहे हैं? ओके, तो यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर लिखना पड़ेगा 97%, और यहां लिखना पड़ेगा 3%। सबको दिख रहा है? अच्छा, 97 के नीचे क्या लिखूं? ओके, या तो लिखना पड़ेगा RBC, या तो लिखना पड़ेगा, पक्का? RBC के थ्रू या फिर हीमोग्लोबिन के साथ। तो इधर देखो, हाँ RBC लेकर जा रहा है, या फिर स्लैश करके हीमोग्लोबिन को HB लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन लगा दो तो HbO2। कुछ समझा क्या? HB मतलब O2 मतलब, तो इसको HB मतलब हीमोग्लोबिन, O2 मतलब, लेकिन HbO2 को पढ़ते कैसा है? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? तो ब्रैकेट में लिख दूं नीचे? क्या लिखूं? मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, दैट इज HbO2 के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97% ट्रांसपोर्ट होता है। यस और नो? या फिर आरबीसी के थ्रू होता है 97%? यस सर। ठीक है भाई, क्या यहां देख रहे हो? बोलो। अब दूसरा वाला ट्रांसपोर्ट किसका करना है? CO2 का। इसका भी 3 बना दूं फिर? ठीक है, चलो सबसे पहले बताओ, 7% लिख दूं? 7% क्या लिखूं? डिसॉल्व लिखूं क्या? ठीक है, क्या लिखूं? डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। समझा? क्या इधर भी 3% ऐसी है? समझा? ये भी 3% डिसॉल्व स्टेट में थ्रू प्लाज्मा के थ्रू जाएगा, ये 7% डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? बोलो। 7% समझ गया? अब लिख रहा हूं 20 से 25, 20 to 25%। आरबीसी लिख दूं? पक्का? और ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिख दूं ना? क्या लिखूं? RBC HbCO2। क्या बात है, वेरी गुड। पहले इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, ज़्यादा ही हो गया, छोटा कर दो भाई, छोटा करो। ठीक है, RBC या फिर, अरे हटना बे, HB, इधर लिखते हैं इसको HbCO2। ठीक है, HB, इसको क्या पढ़ेंगे? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। क्या पढ़ेंगे?
समझा? किसी को कोई डाउट? अब कितने परसेंट बचा? 70, 70%। 70% क्या लिखूं? बाइकार्बोनेट। 70% बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को HCO3 माइनस लिख दूं? कितने लोगों को लगता है चलेगा ऐसा? हाथ ऊपर करो। कोई बात नहीं, इधर देख लो, यहां बता देता हूं मैं। तो मैं बाइकार्बोनेट इन ब्रैकेट HCO3 माइनस, मतलब बाइकार्बोनेट को ऐसे भी लिखते हैं। समझा? क्या तुम्हें समझा? अब बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्या ये समझ में आ गया? क्या हमने अभी अभी जो पैराग्राफ पढ़े वो ऐसे ही लिखा था? हमने अभी अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का पैराग्राफ पढ़े, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़े, जिसमें ऑक्सीजन 97% किसके थ्रू जाएगा? जो लोग मुंह बंद करके बैठे हैं, मैं बॉटल फेंक के मार दूंगा, सच सच बता रहा हूं। बोलो 97%। वेरी गुड। 3%? 3% डिसॉल्व स्टेट। देखो सबको पता है ये भी प्लाज्मा में, वो भी प्लाज्मा में। नहीं लिखा तो भी चलेगा, मिटा देता हूं। ठीक है? अब बोलो ठीक है? हाँ, अब बताओ। 3% डिसॉल्व स्टेट, 97% या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में? अच्छा, CO2 7% डिसॉल्व स्टेट, 20 to 25% RBC के थ्रू, और 70% बाइकार्बोनेट। क्या इतना क्लियर है? 70% कैसा जाएगा? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या अब तक जितना हमने NCERT के पैराग्राफ में पढ़े हैं, क्या उतना हमने लिख लिया? चलो एक बार देख के आते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दिख रहा है सबको? अच्छा, 97% ऑक्सीजन कैसे जाएगा? ओके, और फिर रिमेनिंग 3%? ओके, फिर 20 to 25% CO2 कैसे जाएगा? 70% कैसे जाएगा? 7% कैसे जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है? तो दो ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, एक है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, दूसरा है, एक है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, दूसरा है। तो पहले किसका ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं? कोई आपत्ति है किसी को? 97% कैसे होगा? वेरी गुड। 3% कैसे होगा? कोई प्रॉब्लम है? याद हो गया? क्या पहला पैराग्राफ याद हो चुका है? कितने लोगों को याद हो गया? अच्छा, अभी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा। बताओ भाई, CO2 3% कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? आप खत्म। इधर पूरा ऐसी 97% CO2 कैसे जाता? बोलना। बोलता क्यों नहीं? बोल बेटा, ठंडी के दिनों में पानी फेंकता मैं? हाँ। सर वैसा भी गर्मी हो रही थी, 2 ढक्कन और फेंक दो। बेटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना? आप बोलते हो 3% O2 कैसे डिसॉल्व होता है? डिसॉल्व स्टेट में डिसॉल्व होता है। वाह। 3% कैसे ट्रांसपोर्ट होता है O2? 97% कैसे जाता है? 7% CO2 कैसे जाता है? अच्छा, 20 to 25% कैसे जाता है? 70% CO2 कैसे जाता है? 70% O2 कैसे जाता है? समझ गए? तो 7%, 20 to 25% एंड 70%, ये किसके लिए? और ऑक्सीजन का तो बढ़िया है, 97% RBC और सिर्फ 3%। अच्छी बात यह है कि तुम्हें डिसॉल्व स्टेट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज डिसॉल्व बोले तो डिसॉल्व हो गया, तो हमें इसका कोई ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ होता ही नहीं, सिर्फ डिसॉल्व हो जाता है, खत्म। तो इसके लिए क्या ही पढ़ोगे कि कोई चीज डिसॉल्व हो गई, अब क्या पढ़ोगे? कैसे डिसॉल्व हो गई? हो गई भाई, समझे ना? तो बचा गया 97%। क्या बचा? वो कैसे गया? अब एक छोटा सा सवाल है, वो थोड़ा सा सोचो और आंसर दो, ठीक है? एक क्वेश्चन ये है
कि भाई आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, हमारे ब्लड में लाल कलर का छोटा सा सेल होता है बाय कॉनकेव शेप का। डू यू नो द मीनिंग ऑफ बाय कॉनकेव? मतलब दोनों तरफ से ऐसा, है ना, ऐसे। हाँ, अरे ऐसे होता तो क्या बोलते? एक मिनट, ये मेरा हाथ है, ये वाला साइड कॉनकेव है ना अंदर, तो वो आरबीसी दोनों साइड से ऐसा होगा, मतलब दोनों साइड से ऐसे अंदर से बाहर आ रहा है, समझे? इसको बोलते हैं बाय कॉनकेव आरबीसी। ये छोटा सा सेल जो है जिसका नाम रेड कलर का सेल, दैट इज आरबीसी, समझा? रेड ब्लड सेल। ओके, तो सुनो,